जय हिंद। तो समझते हैं यदि आप भी प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो जल्द ही आपका इंतजार समाप्त होने वाला है और प्रशासन की तरफ से प्री प्राइमरी बाल वाटिका या नर्सरी भर्ती का विज्ञापन जल्द ही जारी किया जाएगा। ऐसे में नए विज्ञापन के साथ साथ नए नियम क्या होंगे और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, यदि आपने भी एनटीटी कोर्स कर रखा है, यदि आप आंगनबाड़ी हैं, यदि आप शिक्षा मित्र हैं, के साथ साथ इसी कड़ी में इन फ्यूचर एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को भी लिए जाने की केंद्र सरकार व सर्व शिक्षा अभियान के तहत पूरी मंशा है। ऐसे में सर्व शिक्षा अभियान के तहत जितने भी आंगनबाड़ी केंद्र है, अब उन्हें प्ले ग्रुप, नर्सरी या यूँ कहा जाए बाल वाटिका में कन्वर्ट किया जा रहा है, जिसके मद्देनज़र वहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के तर्ज पर जो प्ले ग्रुप होता है, यूकेजी और पीजी कक्षाओं का संचालन किया जाएगा, जिसे देखते हुए एनटीटी एक वर्षीय और द्विवर्षीय कोर्स को मान्यता के साथ साथ आंगनबाड़ी को विशेष ट्रेनिंग के साथ साथ शिक्षा मित्र व आगे चलकर एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को इस कड़ी या इस भर्ती में जोड़ा जाएगा। तो चलिए 2 से 3 अपडेट है विज्ञापन, प्री प्राइमरी बाल वाटिका विज्ञापन के संबंध में, के साथ साथ नए नियम क्या होंगे उसके संबंध में सभी जानकारियां मैं आप लोगों के साथ ऑफिशियली साझा करने वाला हूं। तो ऐसे में चीज़ों को भली भांति समझते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहली अपडेट की प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए शीघ्र खत्म होगा इंतजार। तो ऐसे में इसका विश्लेषण करते हैं। देखिए, यह मेन जो इनका कहना है वो स्पेशली विज्ञापन के संबंध में है, चूँकि आपने भी देखा होगा कि एक लंबे समय से इस भर्ती का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन विज्ञापन का अभी कोई डेट फिक्स नहीं था। बट अब इस ओर सरकार काफ़ी सख्त है और जल्द ही आपको प्री प्राइमरी बाल वाटिका या फिर नर्सरी भर्ती या यूँ कहा जाए एनटीटी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो ऐसे में राज्य के सरकारी स्कूलों में प्री नर्सरी टीचर भर्ती के लिए इंतजार शीघ्र खत्म होगा। 14 सितंबर को प्रस्तावित मंत्रिमंडल की बैठक में भर्ती के प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके साथ साथ बुधवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में इस पर चर्चा की गई। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि इसके प्रारूप को फाइल करे व मंत्रिमंडल के लिए इसका प्रस्ताव तैयार करे। सरकार चाहती है कि भर्ती शीघ्र शुरू हो। प्री नर्सरी टीचर की भर्ती के लिए शिक्षा विभाग ने जो प्रस्ताव तैयार किया है उसमें 4 विकल्प हैं। ऐसे में प्रदेश में प्री नर्सरी टीचर्स के 4700 पद भरना प्रस्तावित है। विभाग की ओर से तैनात किए गए प्रस्ताव के तहत नई पॉलिसी के ड्राफ्ट में पहला विकल्प मान्यता प्राप्त संस्थानों से 2 साल का एनटीटी डिप्लोमा करने वालों को पात्र माना जाए। 2014 से पहले का 1 साल का डिप्लोमा भी कंसीडर किया जाएगा। यहाँ पे देखिए, एनटीटी कोर्स करने वाले 2 तरह के लोग हैं। ऐसे में यदि आपने एनसीटी मान्यता प्राप्त से 2 साल का कोर्स कर रखा है तो आप सेफ जोन में हैं, आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। इसके साथ साथ स्पेशली एनटीटी 1 वर्षीय कोर्स को लेकर जो अस्पष्टता थी वह भी सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दी गई है कि आपको, यदि आपने भी 2014 से पहले 1 वर्षीय एनटीटी कोर्स एनसीटी मान्यता प्राप्त संस्थान से किया है तो आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। और यहाँ पे ये भी आप समझ सकते हैं कि 2014 के बाद 1 वर्षीय एनटीटी कोर्स को मान्यता नहीं दी जाएगी। इसी के साथ साथ आगे चलते हैं। दूसरा विकल्प आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 6 माह का ब्रिज कोर्स का यह काम देने का है। इसके लिए ब्रिज कोर्स का प्रावधान भी प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके साथ साथ तीसरा विकल्प वर्तमान में उपस्थित जो है जेबीटी हैं, जिन्हें आप बीटीसी या डीएलएड नाम से जानते हैं, यदि सीटें न भरती हैं तो उनका भी यहाँ पे जिक्र किया गया है कि उन पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। इसके साथ साथ चौथे विकल्प में शिक्षा विभाग अपने डाइट में 2 साल का डिप्लोमा शुरू करे। शिक्षकों के लिए वेतन की अदायगी SSA के तहत भारत सरकार यानी कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत भारत सरकार करेगी, इसलिए राज्य सरकारें नियमों के तहत भर्ती करेगी। तो ऐसे में हम सभी को पता है कि जो ये प्री नर्सरी भर्तियां हो रही हैं, जो प्री प्राइमरी बाल वाटिका भर्तियां हो रही हैं, यह केंद्र सरकार के अनुशंसा पे हो रही हैं। इस तरह की भर्तियां सभी राज्यों को अपने यहाँ करनी है। तो ऐसे में ये रहा पहला अपडेट। इसी कड़ी में दूसरा एक और आप समझ लीजिए कि इस भर्ती को लेकर पड़ोसी राज्यों में भी भर्ती का ब्यौरा किया जा रहा है इकट्ठा, यानी कि अन्य जो राज्य हैं यदि वो अपने यहाँ भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो उनके यहाँ क्या नियमावली होगी उसका भी एक आप समझ सकते हैं, उसका भी एक दृष्टांत से उनके नियमों का जो है देख रेख किया जा रहा है, या उनके नियमों को भी इकट्ठा ब्यौरों के रूप में किया जा रहा है कि उसमें क्या नियम लागू किए गए हैं। ऐसे में पड़ोसी राज्यों में हुए प्री प्राइमरी की भर्ती का ब्यौरा भी एकत्र किया गया है। अब कैबिनेट की भर्ती से संबंधित विकल्पों की जानकारी दी जाएगी। शिक्षा मंत्री ने आर्थिक तौर पर कमजोर परिवारों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा शुरू करने हेतु जो ये बोर्डिंग स्कूल के
से संबंधित है, लेकिन ये आप समझ सकते हैं कि जो प्री नर्सरी भर्ती है उसके जो अन्य राज्य हैं उनके यहाँ भी भर्तियाँ होनी हैं, तो हर एक राज्य एक सहमति के साथ, एक नियम के साथ सभी भर्तियाँ करेगा, ताकि ये नहीं कि एक राज्य में दूसरा नियम है तो दूसरे राज्य में दूसरा नियम हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार की यह योजना है, तो इसके तहत सभी राज्यों में एक सा नियम लागू होगा। तो ऐसे में इसका भी आपको क्या करना है कि जो नियम है उसका भी विश्लेषण गहनता के साथ किया जा रहा है। वहीं बात करेंगे तो 14 सितंबर का डेट काफ़ी खास है, क्योंकि कैबिनेट मीटिंग के तहत पहली जो फाइल होगी वह प्री प्राइमरी बाल वाटिका के संबंध में चर्चाओं का मुख्य विषय होगी, जहां से विज्ञापन के संबंध में हमें एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। इसके साथ साथ इसका जो वेतन संबंधी प्रावधान होगा वो एसएसए यानी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किया जाएगा। तो वहीं आगे चलते हैं तो देखिए, प्री नर्सरी शिक्षक भर्ती का प्रस्ताव शिक्षा पर शिक्षा सचिव करेंगे मंथन। ऐसे में प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती को लेकर अब प्रशासन की तरफ से काफ़ी गंभीरता बरती जा रही है, और ऐसे में एक बार शिक्षा सचिव की तरफ से फिर इसे कैबिनेट के सामने एक पूर्ण सहमति के साथ रखा जाएगा, और जल्द ही इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। तो ये रही दूसरी बड़ी अपडेट। और जो तीसरी है वो है कैबिनेट मीटिंग में आएगा एनटीटी भर्ती मामला। तो ऐसे में सब मिला जुलाकर आपको 14 सितंबर का वेट करना है, जो कि लगभग 102 दिन बाद है। तो संभवतः सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही आपको बाल वाटिका प्री प्राइमरी भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल जाएगा। ऐसे में आपने जो ऊपर बिंदुओं में कोर्सों का जिक्र किया गया है, यदि उसमें आप फिट बैठते हैं तो आप प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती के रूप में आवेदन कर एक सीट सेव कर सकते हैं। ऐसे में जैसे ही विज्ञापन जारी होगा वहाँ पे से और भी महत्वपूर्ण चीज़ें निकल के आएंगी, जैसे कि मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या होगी, आपकी सैलरी पेमेंट के संबंध में वह कितने वर्षों तक की आपकी नौकरी होगी। बहुत कुछ चीज़ें अभी प्री प्राइमरी बाल वाटिका में आनी बाकी है। तो प्रशासन की तरफ से सर्व शिक्षा अभियान या केंद्र सरकार की तरफ से इस नए प्री प्राइमरी बाल वाटिका शिक्षक भर्ती नियम संशोधन के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें आएंगी उसकी प्रत्येक अपडेट के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ बने रहें। इसी कड़ी में और सबसे महत्वपूर्ण किसी भी यानी कि भारत के किसी भी राज्य से शिक्षक भर्ती की जो नए नियम और संशोधन होते हैं और किस भर्ती में क्या नियम लागू होते हैं, ऑफिशियल लेटर जो होते हैं, महत्वपूर्ण गजट, यानी सब मिलाकर यदि आप शिक्षा विभाग के प्रत्येक नवीनतम अपडेट से रूबरू रहना चाहते हैं तो आप टीचर प्लानिंग पॉइंट के ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक या फिर टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं टीचर प्लानिंग पॉइंट और जुड़ जाइए इस नवीनतम जानकारी के महासंग्राम में, जहां से आपको केवल ऑथेंटिक जानकारियां मिलती हैं और किसी तरह का कोई शंका की गुंजाइश नहीं होती। तो ऐसे में बस थोड़ा सा और आपको 14 सितंबर का वेट करना है। उस दिन जैसे ही कैबिनेट में चीज़ें पास होंगी, यानी कि जैसे ही कैबिनेट में एनटीटी भर्ती का मामला पास होगा, जल्द ही उसका विज्ञापन आपको देखने को मिल जाएगा। और विज्ञापन के संबंध में हर एक जानकारी आवेदन से लेकर आपकी नियुक्ति तक टीचर प्लानिंग पॉइंट लगातार आप लोगों के साथ बना रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।